चाहेंगे आप? मैं तो इसको पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, क्योंकि जो बैल ज़्यादा खटता है उसी को और ज़्यादा हरा जाता है। वही मेरे साथ भी है, जो ज़्यादा घूमेगा, जो ज़्यादा क्षेत्र में रहेगा, लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि गांव तक पहुंच गया, मेरे टोले में नहीं पहुंचा, मेरे घर तक नहीं पहुंचा। इसलिए मैंने क्षेत्र की जनता के लिए कहा है कि यहाँ शांति स्थापित होगा, जो 8 साल से हुआ है। यहाँ पर गुंडागर्दी से हम लोग, यहाँ की जनता को हम लोगों ने निजात दिलाया है। 8 साल के कार्यकाल में आप देखे होंगे कि चौक चौराहे शांत है, यहाँ पे लोग सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, यहाँ पर अफरा तफरी नहीं मची है, यहाँ पर धमकी धमकाने का माहौल नहीं है। ये जो कल्चरल चेंज मैंने किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है गोड्डा की जनता के लिए, और इसी को मैं आगे भी कंटिन्यू करने का पूरा प्रयास। विधायक अमित मंडल जी गोड्डा विधानसभा में अपनी सारी ताकत झोंक दी है। अभी बैठक करके आए हैं और चेहरे पर देख रहे हैं कि आज ज़्यादा उत्साह है। हाउस द जोश इज हाई। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक नई ऊर्जा मिली होगी आपको? देखिए, 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है, और प्रधानमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, उनका प्रचार तो पूरे विश्व में होता है। तो निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता को, और मुझे लगता है झारखंड बनने के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है गोड्डा, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के आने से जोश और हाई रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी और आम जनता हज़ारों हज़ार की संख्या में शिक्षा मैदान जाएगी। पक्ष हो विपक्ष हो, सारे बंधनों को तोड़कर जनता वहाँ पहुँचने वाली है। अमित मंडल जी, लगभग 1 दशक तक आपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एकदम अंतर मन से बताइए कि आपके मन में और क्या सपना है जो अगली बार आप उसे पूरा करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, 2014 के पहले अगर आप इस सड़क पर चलते तो आपको 3 घंटा लगता पथरगामा बाज़ार से राजाबिड़ा जाने में, और उसके बाद यदि आप गांधी ग्राम से चांदनी चौक जाते तो वहाँ पे भी आपको 3 घंटा लगता चांदनी चौक पहुँचने में। तमाम ऐसी सड़कें थी जो यहाँ पर स्थिति थी। बसंतराय से लेके तड़िया का जो सड़क बना, आप जानते हैं यहाँ से बसंतराय जाने में 4 घंटे लगते थे। आज तमाम क्षेत्र की सड़कों को हम लोगों ने बनाया है, और निश्चित तौर पर सड़क का जाल बिछा है, बाईपास बना है, जो छोटे छोटे चेक डैम्स बने हैं, कुछ लघु सिंचाई और मेजर सिंचाई की योजना जो पेंडिंग है उसको हम लोग पूरा करना चाहेंगे। पक्ष वाले को ज़्यादा एडवांटेज सरकार में मिलता है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी कई कामों को हम लोगों ने धरातल पे उतारा है, इसलिए मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी है। और कोरोना काल में जिस प्रकार से मैंने लोगों का मदद किया है, मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वो है, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित नहीं होकर सामाजिक स्तर पर हम लोगों ने काम किया है, जो हम लोगों के लिए बहुत अनुभूति का काम है। पिछले दिनों अल्पसंख्यकों के द्वारा आपको सहयोग देने की बात कही गई। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग चाहे अल्पसंख्यक वर्ग चाहे कहीं पे भी हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि लोग उसको डराते हैं ये कह के कि भाजपा के लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, सबसे डरा हुआ महसूस तो अल्पसंख्यक को फिर यहाँ करना चाहिए। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि झारखंड में कहीं सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक महसूस अपने आप को सेफ करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के अंडर गोड्डा में करते हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक समाज को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्पसंख्यक समाज ने 2016 में भी वोट किया था, और अल्पसंख्यक समाज 2024 में भी वोट करने जा रहे हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुछ शिकायतें मिली। कुछ लोगों ने कहा कि विधायक जी आते नहीं हैं, कुछ लोगों ने कहा कि सुनते नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो इसको पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, क्योंकि जो बैल ज़्यादा खटता है उसी को और ज़्यादा हरा जाता है। वही मेरे साथ भी है, जो ज़्यादा घूमेगा, जो ज़्यादा क्षेत्र में रहेगा, लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि गांव तक पहुंच गया, मेरे टोले में नहीं पहुंचा, मेरे घर तक नहीं पहुंचा। तो अगली बार हम लोग ये प्रयास करेंगे कि घर घर में दस्तक दे, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास रहता है कि एक बूथ में 3 बार जाना। मुझे ऐसा लगता है कि एक बूथ में मैं 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन जहाँ किसी को शिकायत होती है कि मेरे घर वो नहीं आए हैं, तो शादी विवाह समारोह में मेरा जाना वहाँ होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बनी रहेगी, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ता रहेगा, और लोगों का एक्सपेक्टेशन को पूरा करना ही एक जनप्रतिनिधि का काम है। अगली बार आप यदि चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? सबसे पहले मैंने क्षेत्र की जनता के लिए कहा है कि यहाँ शांति स्थापित होगा, जो 8 साल से हुआ है। यहाँ पर गुंडागर्दी से हम लोग, यहाँ की जनता को हम लोगों ने निजात दिलाया है। 8 साल के कार्यकाल में आप देखे होंगे कि चौक चौराहे शांत है,
यहाँ पे लोग सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर अफरा तफरी नहीं मची है, यहाँ पर धमकी धमकाने का माहौल नहीं है। ये जो कल्चरल चेंज मैंने किया है ये बहुत ही अच्छी बात है गोड्डा की जनता के लिए, और इसी को मैं आगे भी कंटिन्यू करने का पूरा प्रयास करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।